90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम सुनो कहानियाँ का। जी हाँ, कहानियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं तो चाहता हूँ कि कहानियाँ सुनता रहूँ और कहानियाँ सुनाता रहूँ। अभिनव जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं बच्चों को कहानी सुना सकूं। तो इस समय मैं मौजूद हूं कल्पवृक्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी के समर कैंप में और यहाँ हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। अभिनव जी, मैं आधा घंटा लेट हो गया। आधा घंटा लेट होने की वजह यह है कि मेरी घड़ी सो गई थी। घड़ी सोती है क्या कभी? आपने घड़ी को सोते हुए देखा है? क्यों? जब उसका टाइम बंद हो जाता है। हाँ, घड़ी का टाइम बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? अर्जुन नेगी। अर्जुन के लिए तालियां बजाएंगे। हुआ क्या कि मेरी घड़ी आधा घंटा सो गई। आप स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, शाम को थक जाते हैं और आराम करते हैं ना आराम। तो घड़ी है, घड़ी को भी आराम चाहिए। घड़ी कहती है कि मैं लगातार, क्या करती है घड़ी? घूमती रहती है। घड़ी को घूमते हुए देखते हैं ना। जब भी आप जाते हैं कहीं तो घड़ी को घूमते हुए देखते हैं। जब आप अपने घर पर आते हैं तो अपनी घड़ी को घूमते हुए देखते हैं। तो घड़ी को भी तो रेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए घड़ी को रेस्ट? तो मेरी घड़ी क्या हुआ, आधा घंटा सो गई। जब हम रात को सो रहे थे तो मेरी घड़ी ने देखा कि अरे ये तो सब सो रहे हैं, ये तो सब रेस्ट कर रहे हैं, मैं भी तो घूमती रहती हूँ, मैं भी आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। अब हुआ क्या कि घड़ी ने आधा घंटा रेस्ट कर लिया। मुझे भैया ने बुलाया था 7:30 बजे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अगर घड़ी रेस्ट कर लेती है, घड़ी थोड़ी देर रुक जाती है तो क्या होगा? सर टाइम खराब हो जाए। टाइम खराब हो जाएगा। आपका नाम? सर कृष्णा रावत। कृष्णा कह रहे हैं कि टाइम खराब हो जाएगा। कृष्णा के लिए तालियां। अच्छा, घड़ी अगर आराम करे तो क्या होगा ये बता। हाँ, कौन बताएगा? हैं? आपका नाम क्या है? सर प्रियांशु भोगना। प्रियांशु, क्या होगा? सर रूटीन खराब हो जाएगा। प्रियांशु ने कितना शानदार जवाब दिया है। बच्चे कितना अच्छा सोचते हैं। प्रियांशु ने कहा कि रूटीन खराब हो जाएगा। तालियां। अच्छा, और कोई बच्चा बताएगा कि घड़ी अगर आधा घंटा रेस्ट कर ले तो क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ, आप बता रहे थे। आपका नाम क्या है? कृष्णा उनियाल। सर घड़ी का टाइम सर पीछे हो जाएगा। आपने कहा, कृष्णा उनियाल ने कहा कि घड़ी का टाइम पीछे हो जाएगा। ताली। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी रात को आराम करे आधा घंटा और सुबह कृष्णा को स्कूल जाना है, तो कृष्णा देख रहा है घड़ी, तो घड़ी पे बजे हैं 7। कृष्णा ने कहा कि अरे आधा घंटा और रुक जाता हूँ, अभी तो 7 ही बजे हैं, 7:30 बजे स्कूल जाऊंगा। जब स्कूल में कृष्णा पहुंचेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? माय नेम इज अर्जुन नेगी। सर लेट हो जाएगी। कौन? सर कृष्णा आधा घंटे लेट हो जाएंगे। अर्जुन के लिए ताली। अच्छा, जो अगर पापा को ऑफिस से कहीं बाहर जाना है, पापा को ट्रेन पकड़नी है, तो क्या होगा? और पापा की ट्रेन छूट जाएगी। तो अगर घड़ी रेस्ट कर ले। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आप पढ़ाई करते हैं? एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। सर हम रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? सर विनीत रावत। विनीत ने कहा है कि हम रीडिंग अच्छी से नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप बता रहे थे, क्या नाम है आपका? सर अक्षित। सर हम सब कुछ भूल जाएंगे, जो स्कूल में क्लास में पढ़ाया होगा सर वो भूल जाएंगे। बिल्कुल, अक्षित ने कहा है कि हम सब भूल जाएंगे जो स्कूल में पढ़ाया होगा। हाँ। सर हमारा कोर्स छूट जाएगा। क्या कोर्स? नाम है? सर शिवम रावत। शिवम ने कहा है कि हमारा कोर्स छूट जाएगा। आपका नाम क्या है? शिवम। सर जो कल पढ़ाया होगा ना मैम ने, हम कल पूछेंगे, फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे फिर। बिल्कुल, शिवम ने कहा है कि मैम जब कल पूछेंगी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप? माय नेम इज अर्जुन नेगी। सर जो मैम ने सिखाया वो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अर्जुन ने कहा है कि जो मैम ने सिखाया है वो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इन सब बच्चों के लिए हम लोग क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे। तो अब देखिए, अब इसका कमाल देखिए घड़ी का। घड़ी लगातार चल रही है, घड़ी लगातार चल रही है और समय भी आगे बढ़ रहा है। अगर घड़ी रुक जाती है तो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। हम मुश्किलों में भी आ सकते हैं। हमारा स्कूल लेट हो सकता है, हम स्कूल जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, पापा की ट्रेन छूट सकती है ना। और किसी को अगर किसी का पेपर देने जाना है तो पेपर में लेट हो सकते हैं। तो घड़ी क्या सिखाती है हमें? घड़ी हमें सिखाती क्या है ये बताइए, कौन बताएगा? हाँ, आपका नाम?
सर माय नेम इज़ सौरभ सिंह। सर हमें सर घड़ी है ना हमें टाइम दिखाती है, जिससे हम है ना समय पर है ना कहीं भी आ जा सकते हैं अगर ज़रूरत हो, जैसे स्कूल, पापा को ऑफिस जाना हो या दीदी को कॉलेज जाना हो। सर सौरभ सिंह। सौरभ ने बहुत शानदार जवाब दिया है, सौरभ के लिए तालियां। आप बताइए। सर माय नेम इज़ शौर्या। सर अगर हम टाइम की कदर नहीं करेंगे तो हम कभी भी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत शानदार जवाब। इस जवाब की उम्मीद मुझे इन बच्चों से इसलिए थी क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब मेधावी बच्चे हैं। आपने कहा कि अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे, अगर हम लगातार पढ़ाई नहीं करते रहेंगे, हम लगातार अभ्यास नहीं करते रहेंगे, तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जो मुकाम हमें हासिल करना है। तालियां। तो घड़ी हमें सिखाती है निरंतरता। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं और एक दिन आपने कहा कि अरे आज कोई बात नहीं, मैं तो साल भर पढ़ता ही हूँ, एक दिन की मैं छुट्टी कर लेता हूँ। आपने छुट्टी कर ली, फिर दूसरे दिन भी आपने सोचा मैं छुट्टी कर लेता हूँ, और आपकी मैथ क्या हुआ कि आपके सम्स पीछे छूटते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस पीछे छूटती चली जाएगी और आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा, किन किन लोगों पे फर्क पड़ेगा आपका रिजल्ट खराब होने का? आप बताइए। सर पढ़ाई पे। सर प्रियांशु। प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, और किस पर असर पड़ेगा? सर आगे के कोर्स में। आपने कहा आगे के कोर्स पर असर पड़ेगा। आप बताइए। माय नेम इज़ शिवम राय। सर हमें पढ़ेगा और मम्मी पापा को दिक्कत। बहुत शानदार जवाब दिया है शिवम ने कहा है। शिवम के लिए एक बार तालियां बजाएं। शिवम, देखिए सर, छोटे बच्चे कितने अच्छे जवाब दे रहे हैं। शिवम ने कहा कि हमारे मम्मी पापा पर भी उसका असर पड़ेगा, आपके शिक्षक पर भी उसका असर पड़ेगा, आपके आसपास का जो माहौल है उस पर भी असर पड़ेगा, और आपकी जो आपने जो सपना बुना है उस पर भी असर पड़ेगा। तो हमें किसकी तरह बनना है? एक घड़ी की तरह बनना है जो रेस्ट नहीं करती, आराम नहीं करती, जो अपने टारगेट पर लगातार निगाह रखती है। मुझे ठीक समय पर 1 बजाना है, मुझे ठीक एक समय पर 2 बजाने हैं। घड़ी को देखा है आपने? आप घड़ी को देखते हैं तो आप खाना घड़ी को देखकर खाते हैं, आप घड़ी को देखकर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, पापा ऑफिस की तरफ जाते हैं तो घड़ी को देखकर। तो हमें घड़ी जैसा बनना है। किसकी तरह बनना है? क्यों घड़ी को इसलिए बनना है हमें घड़ी की तरह? क्योंकि हमें निरंतरता लानी है, हमें कंटिन्यूटी लानी है अपने जीवन में भी, और अपने जो कार्य हम कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी लानी है। ठीक है? तो ये था आपसे सवाल और इसका बहुत शानदार जवाब आपने दिया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का नाम है कौन बड़ा, अंधेरा या उजाला? कौन बड़ा, अंधेरा या उजाला? अच्छा ये बताइए कौन बड़ा है? माय नेम इज़ अर्जुन नेगी। सर अंधेरा बड़ा है, क्योंकि सर जब अंधेरा उजाला नहीं करेगा तो मतलब उजाला मतलब हमें दिखेगा नहीं। आपका कहना है। अर्जुन देखिए कितना अच्छा सोचते हैं सर, सब बच्चे ब्रिलियंट हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जब अंधेरा जाएगा तो उजाला आएगा, है यही कह रहे हैं? तो सर जैसे अंधेरा मतलब उजाला नहीं करेगा तो सर उजाला में दिखेगा नहीं, मतलब कुछ चीज़ों में आगे की दिखेगी नहीं। सर अंधेरे में उजाला कर देते तो हमें मतलब आगे का जो मतलब हमें देखना है तो हमें दिख जाएगा। अर्जुन के लिए तालियां तो बजाएंगे हम। और कौन आप बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? सर माय नेम इज़ सौरभ सिंह। सर क्या बोलते हैं, उजाला ही बड़ा है सर, क्योंकि है ना वो हमारे बहुत सारे मतलब काम आता है सर, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई सर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सौर ऊर्जा से चलती है, उजाले से चलती है सर। सौरभ कह रहे हैं कि उजाला बड़ा है क्योंकि उजाला हमें राह दिखाता है, उजाला बड़ा है क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है। आप क्या कह रहे हैं? माय नेम इज़ शिवम राय। सर ये उजाला इसलिए बड़ा है क्योंकि सर हम स्कूल भी जा सकते हैं उस दिन में। सर रात को तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि सर स्कूल बंद रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, तालियां। माय नेम इज़ सूरज नेगी। सर उजाला बड़ा है क्योंकि हम अगर पढ़ाई करेंगे ना तो उजाले में ही पढ़ेंगे और आगे कुछ तब आएंगे। सूरज नेगी। सूरज ने कहा है कि उजाला बड़ा है, तालियां। सर माय नेम इज़ सौरभ सिंह। सर क्या बोलते हैं, हमें ना मतलब अभी एक मतलब अर्जुन ने कहा था कि सर अंधेरा बड़ा है, लेकिन आप है ना कभी अंधेरे में पढ़ नहीं सकते, सब उजाले में ही पढ़ सकते हैं। आपने कहा है कि अंधेरे में आप पढ़ नहीं सकते, उजाले में पढ़ सकते हैं। आपके लिए तालियां। माय नेम इज़ प्रियांशु भोगना। और सर हम उजाला बड़ा है क्योंकि उजाले पे ही हम सारे काम करते हैं और अंधेरे पे हम सोते हैं। बहुत बढ़िया, आपने कहा है कि हम उजाले में सभी कार्य करते हैं और अंधेरे में नहीं करते हैं। सर माय नेम इज़ शौर्या। सर दोनों चीज़ें बराबर हैं
क्योंकि सर जी पहली बात तो ये है, अगर हम दिन के समय भी पढ़ेंगे, अगर हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे। वाह, कितना अच्छा जवाब दिया है। सोरी ने कहा है दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अंधेरा भी बड़ा है, उजाला भी बड़ा है, और दोनों समान हैं। सोरी के लिए एक बार, 2 बार तालियां। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, कौन बड़ा, अंधेरा या उजाला। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा है। ठीक, एक बार क्या हुआ, उजाले और अंधेरे में लड़ाई हो गई, बहस छिड़ गई। अंधेरे ने कहा मैं बड़ा हूं, उजाले ने कहा मैं बड़ा हूं। दोनों में लड़ाई हो रही है और दोनों यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं छोटा हूं। दोनों अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। अंधेरा कह रहा है कि मैं सबको डराने की ताकत रखता हूं, लोग मुझसे डरते हैं। उजाले ने कहा कि मैं तो रास्ता दिखाता हूं, मैं तो जो है लोगों को राह दिखाता हूं और लोग मुझे प्यार करते हैं। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि सुबह हो गई है और लोग अपने काम पर जाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है, जब तुम आ जाते हो तो लोग अपने घरों में पहुंच जाते हैं। उजाले ने कहा कि मैं बड़ा हूं, अंधेरे ने कहा मैं बड़ा हूं। दोनों में लड़ाई हो रही है। अब नेचर जानते हैं, प्रकृति, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है, पहाड़ उन्होंने बनाए हैं, नदियां उन्होंने बनाई है, मिट्टी उन्होंने बनाई है, सूरज चांद सितारे सब प्रकृति ने बनाए। माय नेम इज अंकुश चौहान, सर प्रकाश भी उन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल सही कहा अंकुश ने कि प्रकाश भी प्रकृति ने बनाया है। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। अब प्रकृति को चिंता होने लगी कि ये दोनों लड़ रहे हैं, मेरी जो खूबसूरत रचनाएं हैं उनको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। अब प्रकृति ने क्या करा, उजाले को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा बताइए कि मैं ब्रह्मांड में एक ऐसे ग्रह को ढूंढ रही हूं जहां पर जीने की संभावनाएं हैं, और आप उस ग्रह की तलाश में ब्रह्मांड पर चले जाओ। प्रकृति ने अंधेरे को बुलाया और कहा कि उस ग्रह की तलाश में आप ब्रह्मांड में चक्कर लगाओ और 15 दिन बाद आकर मुझे बताना कि ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावनाएं हैं। समझ में आ रही है कहानी? अब क्या हुआ, अंधेरा चला गया ब्रह्मांड की सैर पर। अब धरती पर क्या हुआ, उजाला ही उजाला, सुबह उजाला, शाम उजाला, हर समय उजाला। अब कुछ लोग, आप बच्चे स्कूल में आए और आपने देखा उजाला हो रहा है, छुट्टी नहीं हो रही है। पापा ऑफिस आए, उनको देखा कि छुट्टी नहीं हो रही है, उजाला ही उजाला। अब 15 दिन तक उजाला, कोई सो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अब क्या है, समय का ही पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो उजाला ही उजाला, रात हो ही नहीं रही है, अंधेरा आ ही नहीं रहा है, लोग परेशान हो गए। पहले तो लोगों ने कहा हाँ अच्छा है, उजाला ही उजाला है, अंधेरा है ही नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद लोग उजाले को कोसने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, इसको तो जाना चाहिए यहाँ से, अब तो रात होनी चाहिए, हमें सोना है। पक्षियों ने कहा अरे ये तो बहुत परेशान कर रहा है, रात को हम सो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि रात ही नहीं हो रही है, अब हम रेस्ट कब लेंगे। अब सब परेशान हो गए, धरती पर हाहाकार मच गया। तो प्रकृति को तो पता था कि क्या करना है, नेचर को तो पता था क्या करना है। अब क्या हुआ कि उजाला प्रकृति के पास आया और उसने कहा कि ये आपने अंधेरे को कहां भेज दिया है। उजाले ने कहा मैं तो परेशान हो गया हूं, आपने अंधेरे को कहां भेज दिया है। यहां तो सब मेरे को कोसने लगे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जाता ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये जाता ही नहीं। समझ में आ रही है कहानी? अब प्रकृति ने कहा ठीक है, आप तो बड़े हो, आप तो राह दिखाते हो, लोग आपको देखकर बड़ा खुश होते हैं, अब आप क्यों अंधेरे को बुलाना चाहते हो, अंधेरे की आपको क्या जरूरत पड़ गई है। उजाले ने कहा कि आप उसे बुला लो, मैं भी थक गया हूं, लगातार जो है मैं अब धरती पर हूं, मैं थक गया हूं और लोग अब मुझे कोसने लगे हैं, लोग अब मुझे बुरा भला कहने लगे हैं। प्रकृति ने कहा ठीक है, 15 दिन बाद अंधेरा आ जाएगा। अब अंधेरा पृथ्वी पर आया और उजाले को प्रकृति ने बुलाया कि ऐसा है, आप ऐसा करिए कि ब्रह्मांड पर जाइए और सैर कीजिएगा वहाँ की, और एक ग्रह को ढूंढिए जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं, जो पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है उसको ढूंढने जाइएगा। उजाला भी प्रकृति के आदेश पर ब्रह्मांड की सैर पर निकल गया और ढूंढने लगा वो ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। अब एक दिन उस अंधेरे का स्वागत हुआ, लोगों ने कहा अरे वाह अंधेरा आ गया है, अब तो शांति मिलेगी, अब हम आराम से सो सकेंगे। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अंधेरा जा ही नहीं रहा, उजाला आ ही नहीं रहा है, लोग अब अंधेरे से परेशान हो गए। लोग किससे परेशान हो गए? लोगों ने कहा जा ही नहीं रहा है, अब हम कैसे सोकर उठेंगे भाई। पक्षी ने कहा अरे मैं खाने की तलाश कैसे करूंगा। बच्चों ने कहा हम पढ़ाई कैसे करेंगे भाई, अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, अब तो हम घर पे ही हैं,
15 दिन से घर पर हैं। कोरोना में देखा था, घर पर ही थे सब लोग, परेशान हो गए थे कोरोना से, हो गए थे। क्या कहा था कि कोरोना जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि दोनों चीजें चाहिए, अंधेरा भी चाहिए, उजाला भी चाहिए। अब लोग किसको कोसने लगे? अंधेरे को कोसने लगे। अरे ये कब जाएगा भाई? अब 15 दिन हो गए, उजाला फिर धरती पर आया। अब प्रकृति ने इन दोनों को बुलाया, कहा कि अब मुझे रिपोर्ट दो, अब ये बताओ कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिस पर जीने की संभावना है। दोनों ने क्या जवाब दिया? सर पृथ्वी। क्या नाम है? सर कृष्णा रावत। कृष्णा ने कहा है कि पृथ्वी सुंदर है। बहुत सही। आपने? सर पृथ्वी जैसा कोई नहीं है। पृथ्वी जैसा कोई नहीं, यही कहा उन्होंने। उन दोनों ने कहा कि पृथ्वी जैसा कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर ही जीवन है, पृथ्वी पर ही हम दोनों को रहने दीजिएगा, हमें कहीं और जाना ही नहीं है, पृथ्वी पर ही संभावनाएं हैं जीवन की। तो नेचर ने कहा कि भाई मैं एक ग्रह तो आपके लिए, अंधेरे जी आपके लिए ढूंढ रही हूं, और एक ग्रह में आप उजाला जी के लिए ढूंढ रही हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों की जरूरत है पृथ्वी को, हम दोनों की जरूरत है पृथ्वी को, यहां बसने वाले लोगों को, जीव जंतुओं को। अब क्या हुआ? दोनों ही पृथ्वी पर हैं। उन्होंने कहा कि हम में से कोई बड़ा नहीं है। दोनों ने कहा हम में से कोई बड़ा नहीं है, हम दोनों समान हैं, क्योंकि हमारी जरूरत, हम दोनों की जरूरत इस पृथ्वी को है, हम दोनों की जरूरत इस पृथ्वी को है। और तभी से अंधेरा और उजाला एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर पृथ्वी पर हैं। पहले उजाला आता है, फिर अंधेरा आता है, पहले अंधेरा आता है, फिर उजाला आता है। तो यही दोनों पृथ्वी पर सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं। तो आप समझ में आ गया कौन बड़ा है? सर दोनों समान है। आपका कहना है कि दोनों समान है। तो ये कहानी है कौन बड़ा, अंधेरा या उजाला। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। आपके जितने भी साथी हैं, आपके आसपास जितनी भी विविधताएं हैं, सब समान है, सबका कोई ना कोई इस्तेमाल है। आप अपने किसी भी साथी का अनादर मत कीजिएगा, सबके साथ सम्मान से रहिएगा, प्यार से रहिएगा, प्रेम से रहिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, क्योंकि हमें सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ये कहानी है कौन बड़ा, अंधेरा या उजाला। थैंक यू। सर माय नेम इज सौर्या। सर आप जो बुक लिखते हो वो मतलब आपने आज तक जितनी भी बुक्स लिखी है उसके बारे में कोई हमें मतलब 3 या 1 2 या वो मतलब ऐसे उनसे कोई निकले हुए क्वेश्चन बताइए। आपका कहना है कि आपने जो किताब लिखी है उसमें से निकले हुए कोई 2 या 3 सवाल बताइए, यही कहना है? क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, सवाल मैं बताऊं आपको? अच्छा, एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है? क्या बोलते हैं, हम सब है ना मिलकर रहना सर, तो कोई ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति है ना हमें तोड़ नहीं सकती। बहुत सही। आपने कहा कि अगर हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें, तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमको अलग कर सके, हमें तोड़ सके। ताली। और कोई? हाँ, ये एक सवाल था, मेरी एक कहानी है, उसका एक सवाल है, ठीक है। अच्छा, हमें अपनी भाषा बोली को क्यों नहीं भूलना चाहिए? सर क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। आपका कहना है कि हमारी मातृभाषा है, हमारी बोली भाषा है, इसलिए हमें अपनी बोली भाषा को नहीं भूलना चाहिए। आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा परिवार, ठीक है, हमारे जो रिश्ते हैं, ठीक है, और खान पान, संस्कृति, व्यवहार, ये हमारी जड़ें हैं। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, जब पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाता है तो पेड़ खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा बोली से क्या करना है? जुड़े रहना है। वो हमारी जड़ें हैं, वही हमें पोषित करती हैं, ठीक है। और कोई बच्चा? माय नेम इज अर्जुन नेगी। जैसे कि सर आपने कहा था कि घड़ी बहुत मतलब वैसे होते हैं सर, जैसे अंधेरा और उजाले वाली कहानी में जब उजाला आया था तो सर उन घर वालों में घड़ी होती तो टाइम देख के भी सो सकते थे, अपने रेस्ट ले सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनके पास अगर घड़ी होती, जैसे अंधेरा चला गया, उजाला चला गया, उनके पास घड़ी होती तो वो समय देखकर अपना रेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल सही, बहुत शानदार, थैंक यू, तालियां। माय नेम इज अरुण नटियाल, आई स्टडी इन क्लास 6। सर ऐसे भी कर सकते हैं, जिसे टाइम पता होगा कब उठना है, वैसे भी देख सकते थे। बहुत सही, आपने कहा जिसको टाइम पता है वो समय पर उठ जाता है। तालियां।
तो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।